बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज काश्तकार भाइयों को धान की फसल के ऊपर जो बीमारियों का हमला होता है उसके बारे में बताऊंगा और इनका तदारक क्या होगा। आम तौर पर धान की फसल पर पत्तों के भूरे धब्बे, पत्तों का जरासीमी जलसाव, गलाफी जलसाव, धान को भभका या ब्लास्ट का हमला, धान की बकानी और तने की सुंडी हमलावर होती है। जिनकी अलामात और इस पर कंट्रोल कैसे करना है ये मैं आप आज को इस वीडियो में बताऊंगा। पत्तों के बुरे धब्बे, ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से होती है। इस बीमारी का ज़्यादातर हमला बासमती और मोटी अक़साम पर दोनों पर हमलावर होती है। इसकी वजह है पोटाश की कमी वाले खेतों में इसका हमला ज़्यादा होता है। इस हमले का पत्तों के अलावा दानों पर भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पत्तों पर छोटे छोटे गोल निशान ज़ाहिर होते हैं जिनके किनारों का रंग भूरा और दरमियानी स्याह खाकस्तरी होता है। शदीद हमले की सूरत में धब्बों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। धानों पर हमले की सूरत में कतरे गोल या लंबूतरे स्याही माइल भूरे निशान ज़ाहिर होते हैं। पनीरी पर हमले की सूरत में ये दूर से ही झुलसी ही दिखाई नज़र आती है। अब इस बात करूँगा इस पर कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले बीज को बीमारी से पाक इस्तेमाल करें। अगर नहीं किया तो फफूंदी कुछ जहर का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 2, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की खाद की कमी की सूरत में भी यह बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। अगर ये बीमारी ज़ाहिर होती है तो आप ट्राइफ्लॉक्सी प्लस सल्फ़र का इसके ऊपर स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे करने से ये वाली बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आपने इसके कम से कम 2 स्प्रे ज़रूर करने हैं। अगर बीमारी का हमला शदीद हो जाए तो आपने ट्राइफ्लॉक्सी और डाइफिनाकोनाजोल प्लस सल्फ़र मिलाकर स्प्रे कर दें, जिससे यह बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। अब बात करेंगे पत्तों का जरासीमी जलसाव कौन सा होता है। ये बीमारी एक ऐसे जरासीम की वजह से फैलती है और फसल पर गोब की वक़्त नमूदार होती है। फसल पर गोब के वक़्त नमूदार होती है। ये बीमारी पत्तों की नोक और किनारों से शुरू होकर लंबाई और चौड़ाई में बढ़ती जाती है और तंदुरुस्त हिस्सों में नीचे तक चली जाती है। पत्तों पर बीमारी की अलामात सफ़ेद नमूदार धारी की शक्ल में ज़ाहिर होती है और बाद में पत्ते का बीमार हिस्सा सूख कर सफ़ेद हो जाता है और पत्ते ऊपर की तरफ लिपट जाते हैं। शुरू में इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है और बाद में मौसमी हालात की वजह से ये बढ़ जाता है और पूरी की पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लेता है। दूर से फसल झुलसी हुई दिखाई देती है। बीमार पौधों पर दाने बहुत कम बनते हैं और पैदावार भी मुतासर हो जाती है। अब इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है। नंबर 1, गैर मंजूर शुदा और ममनुआ इकसाम हरगज़ काश्त ना करें। पनीरी की बरवक्त मुंतकली करें और सिर्फ 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन की पनीरी इस्तेमाल करें, ताकि कद लंबा होने की वजह से पनीरी ऊपर से काटने के बायस ज़ख्मी ना हो जाए। पनीरी उखाड़ने से 1 दिन पहले पानी ज़रूर लगाएं ताकि जड़ें ना टूटें। बीमारी वाले खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें ताकि बीमारी दूसरे खेतों में मुंतकिल ना हो सके। धान के खेतों में पानी की सतह कम से कम 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस किस्म की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बीमारी ज़ाहिर होने पर बीमार पौधे को उखाड़ दें और आसपास वाले चंद सेहतमंद पौधों को भी उखाड़ दें या तलफ कर दें। पोटाश का इस्तेमाल बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा देता है। नाइट्रोजन खाद को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहली खुराक ज़मीन की तैयारी के वक़्त, दूसरी खुराक पनीरी की मुंतकली के वक़्त, तीसरी खुराक जब धान की फसल 40 दिन की हो जाए उस वक़्त इसके ऊपर ये तीसरी खुराक देनी है। हमले की सूरत में कॉपर हाइड्रोक्साइड 250 ग्राम फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करें ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। ये तो थी काश्तकार जरासीमी जलसाव के बारे में बताया गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।